जब दुनिया सो रही होती है, एक ट्रेडर डाटा पर सपना नहीं स्ट्रेटजी बनाता है। ये वीडियो उन्हीं स्लिपलेस वॉरियर के नाम है। आइए दोस्तों, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर लीजिएगा। बाकी साहब ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ये आपके सामने है और ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है। तो आज जो मैंने किया वो मैंने दिया, 17-18% का प्रॉफिट बुक किया, वो मैंने आपके सामने रखा और बताया। तो अच्छा है, एक ही झटके में काम हो गया भाई साहब, है ना। 17.29 प्रॉफिट था, बुक कर लिया। तो आप बोलोगे सर क्यों बुक किए, किस पे बुक किए, कहाँ बुक किए, बता दूंगा ना, सब बताऊंगा। उससे पहले शुरू करता हूँ। और जिन लोगों ने बुक किया है, जिन्होंने 15% के ऊपर बुक किया है, उनको मेरा एक कमेंट्स मिला होगा, शाबाश बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए। ठीक है, अगर शाबाश वाला लेना है कमेंट्स, तो भैया कम से कम 15% से ऊपर मारना पड़ेगा। और ये वही मारे होंगे जिन्होंने डर के बीच लगाया है। ठीक है, तो शाबाशी तो बनती है भाई, हैं, शाबाशी तो बनती है। पैसा तो सब अपना अपना जगह है, और आज तो शॉर्ट भी उसी शाबाशी का एक जरिया रहा, और आने वाला समय में भी ऐसा ही कुछ करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। क्या वीडियो है, कहाँ किसने प्रॉफिट बुक किया, आधा लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, नए लोग सोच रहे होंगे कि सर कौन चीज़ बोल रहे हैं थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 12 तक 12 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद पता नहीं क्या क्या पढ़ने के बाद 15-16 साल पढ़ाई करने के बाद आदमी को पैसा कमाने के लिए सर्विस लगता है। यहाँ सोचते हैं कि सर बस पैसा लाएं और तुरंत पैसा बनने लगे। सर ऐसा नहीं होता है, और ना मैं ये गलतफहमी आपको पालने के लिए बोलूँगा। तो अभी जो मूडीज़ है, जिन्होंने सबसे लास्ट में अपना मूड चेंज किया और ट्रिपल ए से घटा कर AA1 किया, बाकी सब ने तो पहले ही कर दिया था, मूडीज़ ने बाद में किया। और इस कारण से अमेरिका में जो उसका फ्यूचर है वो आज डाउन चल रहा था। हालांकि जब से अमेरिकन बाजार खुले हैं तो नीचे से काफ़ी रिकवरी देखने को मिला है। तो इस रिकवरी को कैसे समझेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। नेस्डैक, ठीक है, नीचे से काफ़ी रिकवरी हुआ, है ना, काफ़ी नीचे खुला, अभी रिकवरी हो गया 300 पॉइंट का। ठीक है, हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वापस से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये डाउजन भी देखिए काफ़ी नीचे था, तो नीचे से रिकवरी हुआ, चलो जी ठीक है। S&P 500 वो भी नीचे से रिकवर हुआ, रसल 2000 वो भी नीचे से रिकवर हो रहा है थोड़ा थोड़ा, और फैंग इंडेक्स वो भी नीचे से रिकवर हो रहा है ना, काफ़ी रिकवर हुआ है। तो मूडीज़ के कारण ये गैप डाउन ओपन हुए थे। ठीक है, तो उनका रेटिंग कम हुआ, तो उससे क्या होता है, तो उससे लोन लेने में या प्रॉब्लम होती है देश को। ठीक है, तो अमेरिका तो लोने पे चलता है, वहाँ तो लोन लेके घी पीते हैं लोग, हैं, लोन लेके घूमने आते हैं। उन लोगों का कहना है कि जब तक जिएंगे लोन लेके घी पिएंगे ये एगो बात है, इसीलिए उनका कोई सगा नहीं है जिसको उन्होंने ठगा नहीं है। और ट्रम्प साहब तो इसमें PhD कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई भी डर की बात नहीं है। अब यहां डर की बात कहाँ आती है, अब उस टॉपिक पे आते हैं। तो जब ये रेटिंग एजेंसी कम करती है ना, तो रिस्क बढ़ जाता है, और जब रिस्क बढ़ जाता है तो लोग जो पैसा लगाते हैं सेफ जगह, वहां से पैसा विड्रॉल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, और इतिहास गवाह है जब भी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ बढ़ता गया है, मार्केट में गिरावट आती है। अब ये गिरावट एग्जैक्ट डेट वाइज डेट आप देखिएगा तो हफ्ता 10 दिन में आपको फर्क पड़ जाएगा, कभी काल थोड़ा समय ले लेती है, लेकिन होता है, इस चीज को मान के चला जाए। तो फिलहाल देखिए यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.52 हो गया, हो सके आज रात को ये ऊपर भी जाए। अगर ये नीचे आ जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, 4.60 चला जाता है तो और भी खराब है। तो 4.5 मेरा एक अपना नजरिया है प्रॉफिट बुक करने का। मैं जब भी बॉन्ड यील्ड 4.5 आता है ना, मैं यूएस में एक बार प्रॉफिट बुक जरूर कर लेता हूँ, मैं जरूर करता हूँ। इस चीज़ को आप समझिए, जैसे समझना है समझिए, मैं पक्का करता हूँ। और जब बॉन्ड यील्ड 4.5 से नीचे की तरफ जाता है तो मैं यूएस मार्केट में पैसा लगाने लगता हूँ। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो फिलहाल अभी आज दोपहर में 4.52 था, तो मेरे को एक इंडिकेशन मिला कि हल्का सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, इसलिए मैंने भी मफांग पे जहाँ मेरा 17 पॉइंट कुछ परसेंट का प्रॉफिट चल रहा था, जो मैंने आपको शेयर किया है, तो वहाँ मैंने 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई मेरे तो डिसिप्लिन में 4.5 के ऊपर चला गया था। तो आप बोल सकते हैं सर अभी तो जस्ट गया, आप क्यों बुक कर लिए, रुकना था। क्या करे सर, डिसिप्लिन से बंधा हुआ आदमी को क्या आप मतलब पैसे की लालच दीजिएगा। तो बस वही बात है,
समझे? डिसिप्लिन से जो आदमी बंधा हुआ है ना, उसको पैसे का लालच नहीं होता है, उसको मूव का लालच होता है। कि क्या चीज़ का लालच होता है? मूव का। बस उसके मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि कोई मूव छूट गया। पैसा कम बेसी चलेगा, ठीक है। हो सकता है हम 17% के बजाय हम 12% पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है हम 17% के बदले 20% तक, मतलब 3% और छूट गया, कोई बात नहीं, आधा रखे हैं ना, 50% बुक किया, आधा रखें। तो जो डिसिप्लिन से बंधा हुआ आदमी होता है ना, वो अपना डिसिप्लिन में आता है, वो अपना काम कर जाता है। और आज तक इस मार्केट में जिसने भी डिसिप्लिन से काम किया है, वो कभी इतिहास, हिस्ट्री में जाके देख लीजिए, जिस ट्रेडर ने डिसिप्लिन से काम किया है, रात भर अपने डाटा का कैलकुलेशन करके डिसिप्लिन से अपना काम किया है, वो ट्रेडर कभी मार्केट छोड़ के नहीं जाता है। क्योंकि उसे तो लालच ही नहीं है ना, उसको तो यहाँ सिग्नल मिला, भाई कर दो, कर लिए। 50% और छोड़ दिए। अगर 50% में मफांग में और तेजी बन जाता है ऊपर की तरफ तो बहुत बढ़िया है, नीचे आ जाता है तो और बढ़िया है। एक बार तो मन में संतुष्टि है कि हाँ भाई चलो इतना पैसा हमको मिल गया, ठीक है। कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। और उसके बाद कैसे करेंगे एसआईपी ऐसे माहौल में, वो भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का, लाइफ में एक डिसिप्लिन बांधिए और उस डिसिप्लिन में पूरी लाइफ को खपा दीजिए, भीष्म पितामह की तरह हस्तिनापुर के साथ वचन बनते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हम लोग भी बस सिंपल, कोई चार्ट नहीं देखें, कुछ नहीं देखें, बस यहाँ देखें कि ओह 4.5 चला गया, चलो जी एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, थोड़ा तो ले ही लो, देखा जाएगा, फिर जब ऊपर उठेगा फिर दूसरे तरह से एसआईपी कर देंगे। तो फिलहाल यही मेरा आज प्रॉफिट बुक करने का मेन उद्देश्य था। फिलहाल मैं ये वीडियो मफांग पे बना रहा हूँ। मफांग काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल काउंटर है, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट मफांग में करते हैं उनको हमने यही कहा है कि 10% की गिरावट पे ही आप सेकेंड लॉट लगाइए। अर्थात ये जिस तरह किसी ने करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर लिया है फर्स्ट लॉट, अब आप कई आदमी बोलेंगे सर लॉट का क्या मतलब होता है। देखिए, जो आप लोग अभी ऑप्शन चेन से आ रहे हैं तो आपको लगता है लॉट 75 का, बीच में बैंक निफ्टी से आ रहे हैं तो बैंक निफ्टी का कितना मेरे को याद भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं, चेंज हो गया होगा, कभी 25 का था पहले, अभी 50 का हो गया, कितना हो गया पता भी नहीं है मुझे। सिंपल है सर, करते नहीं है तो पता क्यों रहेगा। तो आपके दिमाग में वो लॉट है, एक्चुअली वो लॉट नहीं है। यहाँ मतलब आप समझिए कि आप कितना शेयर खरीदना चाहिएगा, तो आप बोलिएगा हाँ, मतलब जितना पैसा उस हिसाब से। हाँ, तो यहाँ क्या होता है, हम लोग कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में काम करते हैं। मान लीजिए मैं एक लॉट में 50K लगाता हूँ, तो मैंने 50K यहाँ लगा दिया। दो तरीका है कि आपको डर लग रहा है तो 25 लगा दीजिए, 25 फिर बाद में लगा दीजिए। तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा स्विंग के लिए, ठीक है, वो मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ जो मोटा मोटी है कि यहाँ से 10% डाउन गया तो ही हम सेकेंड लॉट के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मफांग पे है, मून 100 पे 5% में, मस्ट टॉप में 5%, मफांग में 10% में। तो आप देख सकते हैं कि मफांग जो है अभी अपने नीचे से जो गया है तो ये, तो मतलब इसने 26% का नीचे से जो बॉटम से बनाया है। तो मैं तो 26% तो कवर नहीं किया, लेकिन एक्चुअली 26 का 26% कवर किया हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने फिर लॉट को वहाँ बाई करके बढ़ाया था, जिस कारण मेरा प्रॉफिट कम हुआ था, ठीक है। लेकिन जब 6% की तेजी हुई तो मेरा प्रिंसिपल बढ़ जाने के कारण, प्रिंसिपल अमाउंट बड़ा होने के कारण फिर मेरे को और ज़्यादा पैसे में बेनिफिट हुआ। अर्थात अगर कोई 30K पे 10% दे रहा है तो आपको कितना मिलेगा, ठीक है। 30K पे 3000, आप बोलोगे हाँ। अब यही चीज़ चला गया 50K और आपका ये गिर के नीचे आ गया, 5 पे आ गया या जितना भी है 6 पे आ गया, फिर ये 10 चला गया, 10%, तो यहाँ कितना मिलेगा, तो 5000 मिलेगा ना। अब बोलेंगे हाँ मिलेगा सर। तो उसी तरह अब ये बढ़ के 17% चला गया, तो स्वाभाविक है कि आपको और ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ है, हम लोग अपना क्या है, बेस बड़ा करते हैं, मतलब प्रिंसिपल बड़ा करते हैं ऐसे माहौल में। और जहाँ माहौल थोड़ा सा आपको मतलब लगता है कि नहीं, थोड़ा सा भी वहाँ पहला प्रॉफिट बुक मारता हूँ। तो मेरा यूएस मार्केट पे मेरा आज का फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग है। और आप पूरे दिन देख लीजिए कि जब से बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6, मैंने एक दिन भी प्रॉफिट बुक ही नहीं किया, 6 ट्रेडिंग, उसके बाद भी आप देख सकते हैं मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। पहला कैंडल आज रेड दिखाया और मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिला। तो ये सब चलते रहता है, ठीक है साहब। तो टेलीग्राम से जुड़े रहिए, बढ़िया चीज़ है। और हम लोग ETF में रहते हैं, बहुत शानदार, आराम से शांति से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो मफांग में जो स्टॉक आते हैं ना, उसको एक बार आप देख लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। अल्फा, ठीक है, मेटा, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रो, भाई साहब ये पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं, इसलिए हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, मेरा प्रॉफिट बुक करने का और एक कारण क्या निकल के आया कि डॉलर इंडेक्स नीचे गया। डॉलर इंडेक्स में मतलब वो ताजगी नहीं दिखा, 101 से भाई साहब ये नीचे गिर गिर के चला गया।
तो मनहूस टाइप का गिर रहा था, तो अपने को लगा कि नहीं। तो मेरे को दो साइड से इंडिकेशन मिला। अगर डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता और अपना उधर से नहीं बढ़ता तो मैं रुक सकता था, लेकिन डॉलर इंडेक्स भी हल्का करेक्ट हो गया, उधर भी हल्का करेक्ट हो गया। मैं बोला भैया डिसिप्लिन कह रहा है कि बुक कर लो, नहीं तो बाद में फिर वही बोलेंगे कि सर बहुत प्रॉफिट दिखा रहा था, लेकिन सब प्रॉफिट मार्केट ले लिया, है ना, बहुत गलती की है। तो ये चीज़ समझना पड़ता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जो पोर्टफोलियो बनता है उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। अगर कोई स्टॉक 10 दिन में ETF अगर 10 दिन में आपको 25-30% दे दिया, तो एक डिसिप्लिन के बाद वहाँ प्रॉफिट बुक करना पड़ता है। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, इसी कारण मैंने ये चीज़ किया। और अगेन मैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और 15% के नीचे जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़िए। बाकी देखते हैं, मार्केट ऐसा कैश है, जब मन तब जीत जाएंगे, है ना। फिलहाल इतना ही कहकर, और अभी ना कोई डिलीवरी पोजीशन वगैरह ऐसा बड़ा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं थोड़ा सोचा कि थोड़ा यहाँ निकलने में फ़ायदा है, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।